दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ हेतु में। मैं संजय कुमार प्रजापति। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैसे सवाल जो आपको 2022 के एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। और वह जो मेरा 150 का सवाल का सीरीज जो चल रहा है उसमें हमको 39 तक के क्वेश्चन को आपको बता चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 40 से शुरू होंगे। तो जो आपको निर्देशांक ज्यामिति के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है उसको बताने से पहले हम आपको इसके बेसिक के बारे में बता दें ताकि आपके इसके सवालों को करने में आसानी हो जाए। तो बात करते हैं इसके बेसिक रूल्स क्या है, बेसिक फार्मूलेज क्या है इसका बेसिक। तो आइए हम जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक को। ध्यान से समझिएगा, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। निर्देशांक ज्यामिति किसको कहते हैं? तो बाबू, किसी समतल सतह पर किसी एक बिंदु को दिखाना या निर्देश करना ही निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। ठीक है ना। यानी किसी भी समतल सतह पर किसी एक बिंदु को क्या करना है, निर्देशांक। मान लीजिए ये मेरा जो बोर्ड है यह एक समतल सतह है और इस समतल सतह पर हम किसी एक बिंदु को दिखाते हैं। मान लीजिए वह बिंदु ये है। तो अब यह जो बिंदु है, यह बिंदु ए, इस पूरे समतल सतह पर यह बिंदु कहाँ पर है, इसको जिस भाषा में हम निर्देश करके बताएंगे उसी को क्या कहेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आपको समझ में आई? यानी सीधा सीधा मतलब है कि किसी बिंदु को किसी समतल सतह पर दिखाना या निर्देश करना क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। अब ध्यान से समझिए, इस बिंदु को दिखाने के लिए कुछ शर्त, कुछ नियम, आपको उस नियम के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें जो होता है बच्चों, दो एक्सिस होते हैं, दो अक्ष होंगे। एक अक्ष क्षैतिज होगा और दूसरा अक्ष ऊर्ध्वाधर होगा। यानी इसमें दो अक्ष होंगे। मान लीजिए यह अक्ष है, यह अक्ष क्षैतिज वाला अक्ष, यह अक्ष क्या कहलाएगा, क्षैतिज अक्ष कहलाएगा। ठीक है ना। यह अक्ष क्या कहलाएगा, क्षैतिज अक्ष कहलाएगा। ठीक है ना। यह अक्ष क्या कहलाएगा, क्षैतिज अक्ष कहलाएगा। ठीक है। और ये जो अक्ष होगा, ये अक्ष, यह अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष कहलाएगा। ठीक है ना। कुल मिला के हम आपको दो अक्ष खींच दिए हैं। ठीक है ना। इसको बीच में करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है ना, कोई चीज़ कटे नहीं। तो यह मान लीजिए और यह मान लीजिए। ठीक है ना। तो दो अक्ष खींचे हैं, एक क्षैतिज हो गया और एक ऊर्ध्वाधर हो गया। यानी यह अक्ष क्षैतिज अक्ष क्या है, क्षैतिज अक्ष। ठीक है, यह क्षैतिज अक्ष हो गया। और जो ऊपर से खींचे हैं ये अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष। ध्यान से समझते जाइए। निर्देशांक ज्यामिति में दो अक्ष खींचने पड़ेंगे। दो अक्ष में एक अक्ष आपका क्षैतिज होगा और दूसरा अक्ष आपका ऊर्ध्वाधर होगा। ठीक है ना। तो क्षैतिज वाले अक्ष को एक्स अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्स अक्ष। क्षैतिज वाले अक्ष को एक्स अक्ष कहेंगे। और जो एक्सिस ऊर्ध्वाधर है यानी लंबवत है, सीधा खड़ा है, उसको वाई अक्ष कहेंगे। ये हो गया आपका वाई अक्ष। ठीक है। एक क्षैतिज अक्ष और दूसरा ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्षैतिज अक्ष को एक्स अक्ष भी कहते हैं और ऊर्ध्वाधर अक्ष को वाई अक्ष भी कहते हैं। ठीक है ना। आप इसको नोट करते जाइए, क्षैतिज अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष। अब इसके बाद ध्यान से समझिए कि यह क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष यह किसी न किसी बिंदु पर क्या कर रही है, काट रही है। क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष किसी न किसी बिंदु पर क्या कर रही है, काट रही है। यह जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। यानी ये जो हमारा बिंदु आएगा वो हमारा होगा मूल बिंदु। क्या होगा, मूल बिंदु। ठीक है ना। यानी मूल बिंदु कहते हैं किसको है, तो क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। आप बारी बारी से परिभाषा लिखते जाइए सुन के। ठीक है ना, समझते। क्षैतिज अक्ष किसको कहेंगे, तो जो अक्ष क्षैतिज खींचा गया हो उस अक्ष को क्षैतिज अक्ष या एक्स अक्ष कहेंगे
और जो अक्ष ऊर्ध्वाधर खींचा गया हो उस अक्ष को ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। और क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष जिस बिंदु पर मिल जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। आप इसको नोट करते जाइए, ठीक है ना। आइए बच्चों आगे की कहानी समझिए। आगे है क्या, यह मूल बिंदु को समझ गए। मूल बिंदु क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और इसका जो निर्देशांक होता है बाबू वह 0 और 0 होता है। किसका, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। सेकेंड बात ध्यान से कि मूल बिंदु से दाहिने तरफ बढ़ेंगे इसकी दूरी प्लस हो जाती है, इसको हम प्लस में लिखते हैं। और मूल बिंदु से जैसे बायां तरफ आएंगे इसको हम माइनस लिखते हैं, ठीक है ना। यानी मूल बिंदु से दाहिने तरफ की दूरी को प्लस में और मूल बिंदु से बाएं तरफ की दूरी को माइनस में डिनोट करते हैं। जबकि मूल बिंदु से ऊपर वाली दूरी को, जब हमको ऊपर जाना होगा तो मूल बिंदु से ऊपर वाली दूरी को प्लस में, जबकि मूल बिंदु से नीचे जब आना होगा तो इसकी दूरी माइनस में हम दिखाते हैं। माइनस प्लस समझ आ गया। यानी मूल बिंदु से ऊपर जब दूरी होगा तो प्लस में, जब यह दूरी नीचे आएगा तो माइनस में। मूल बिंदु से बाएं तरफ जाएंगे, बाएं तरफ तो माइनस में, मूल बिंदु से दाहिना तरफ बढ़ेंगे तो प्लस में। यानी ऊपर वाला दूरी प्लस, नीचे वाला दूरी माइनस, बाएं तरफ का दूरी माइनस, दायां तरफ का दूरी प्लस, ठीक है ना। यानी मूल बिंदु से दाहिना बढ़ेंगे तो प्लस। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है क्या, बात करते हैं चतुर्थांश का। अब जब यह मूल बिंदु क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष काट देती है तो इसको काटने से यह पूरा समतल सतह 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। यानी 4 पार्ट में अलग अलग टूट जाता है। तो पहले पार्ट को प्रथम चतुर्थांश, दूसरे पार्ट को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे पार्ट को तृतीय चतुर्थांश और इसके चौथे पार्ट को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है ना। हम इस प्रकार से स्केचिंग कर देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए यह पहला चतुर्थांश, यह कौन सा चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश। और ये वाला कौन सा चतुर्थांश है, ये वाला आपका तृतीय चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है ना। तृतीय चतुर्थांश। यह वाला आपका दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा, यह वाला आपका दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा और यह वाला आपका चौथा चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के यह 4 चतुर्थांश में क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए इसी चतुर्थांश को हम प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। प्रथम चतुर्थांश, इस चतुर्थांश को क्या कहेंगे, प्रथम चतुर्थांश। इस चतुर्थांश को, यानी चतुर्थांश का मतलब है कि चौथा अंश, एक कोना, ठीक है ना, एक कोना। जब ये पूरी रोटी हो और एक रोटी को ऐसे और एक रोटी को ऐसे तोड़िएगा ना तो यह 4 कोना में बढ़ जाएगा। उसी एक कोना को प्रथम चतुर्थांश, दूसरे कोना को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे कोना को तृतीय चतुर्थांश और चौथे कॉर्नर को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ये हमारा है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ये हमारा है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और ये हो जाएगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। का हम नाम पहला चतुर्थांश किसको कहते हैं, समझिए। पहला चतुर्थांश कहने का मतलब है कि बच्चों कि पहला घर यानी पहला चतुर्थांश कैसे बना। तो हमेशा यह जो पहला चतुर्थांश है यह एक ये और दूसरा ये, यानी इस अक्ष, यानी इस अक्ष मतलब ये एक्स अक्ष और ये वाला अक्ष वाई अक्ष। ध्यान से समझिए, जो माइनस है ना उसको एक्स डैश या वाई डैश कहेंगे। जैसे ये देखिए अक्ष माइनस में आ गया, यह पूरे अक्ष एक्स का था। जब मूल बिंदु मिला तो मूल बिंदु मिलने के बाद 2 दूरी बन गई, एक प्लस में और एक माइनस में। जो दूरी प्लस में बनी है उसको एक्स सिर्फ कहेंगे, ठीक है ना, एक्स। और जो दूरी माइनस में मिली है
उसको डैश कहेंगे, ठीक है ना। यह जो एक्स अक्ष हो गया वह अब एक्स डैश है क्योंकि यह माइनस में है। यह अक्ष एक्स है क्योंकि यह प्लस में। यह वाई अक्ष है, यह प्लस में है इसलिए वाई है, ठीक है ना, वाई अक्ष। और यह माइनस में वाई वाला हो गया इसलिए इस अक्ष को वाई डैश अक्ष कहेंगे। इस अक्ष को वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश समझ में आ गया। वाई डैश किसको कहेंगे, तो वाई वाला अक्ष जो माइनस में हो उसको वाई डैश अक्ष कहेंगे। एक्स डैश किसको कहेंगे, तो जो एक्स वाला अक्ष माइनस को दिखा रहा हो, माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा, उस अक्ष को हम क्या कहेंगे, एक्स डैश अक्ष कहेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, यह जो अक्ष यानी ये जो प्रथम चतुर्थांश बन रहा है, यह प्रथम चतुर्थांश कैसे बन रहा है, तो यह एक इससे यानी एक्स अक्ष से और एक वाई अक्ष से बन रहा है, एक एक्स अक्ष से और एक वाई अक्ष से बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वैसा चतुर्थांश एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर बना हो उस चतुर्थांश को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। अब ध्यान से समझिए बाबू, इसका आपको भुज और कोटि देगा या फिर पूछेगा इसका निर्देशांक क्या। जब भी क्वेश्चन फिक्स हर हाल में पूछे जाते हैं, तो बाबू ध्यान से समझिए, जब भी हमको निर्देशांक लिखना है तो निर्देशांक का मतलब है कि आपको बिंदु लिखना है। क्या लिखना है, बिंदु लिखा देते हैं। क्या लिखना है, बिंदु लिखना। बिंदु का मतलब है कि पहले भुज होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, कोटि। हर हाल में पहला क्या होना चाहिए, भुज, और दूसरा क्या होना चाहिए, कोटि। इस भुज का मतलब है एक्स अक्ष, भुज का मतलब है एक्स अक्ष और कोटि का मतलब है वाई अक्ष, वाई अक्ष। यानी किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए पहला भुज होना चाहिए और दूसरा कोटि होना चाहिए। जब पहला भुज है इसका मतलब एक्स अक्ष है और दूसरा कोटि है मतलब वाई अक्ष है। यानी सीधा कह सकते हैं ये जो अक्ष है ना इसको भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। और जो वाई अक्ष है ना इसको कोटि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। अब ध्यान से समझिए, क्या बात हो गया। क्षैतिज अक्ष को एक्स अक्ष, क्षैतिज अक्ष, भुज भी कहते हैं। तीन बात। वाई अक्ष को वाई अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष और कोटि भी कहते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, पहला बार भुज और दूसरा में क्या लिखना, कोटि लिखना। आइए इसके निर्देशांक की बात करते हैं। तो बाबू जो इसका निर्देशांक होगा तो पहले भुज वाला लिखाएगा तो भुज वाला प्लस में, फिर कोटि वाला लिखाएगा तो कोटि वाला भी प्लस में। तो इसका जो निर्देशांक होने वाला बच्चा वह प्लस प्लस होगा। क्या होगा, प्लस प्लस। बात आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा। प्लस प्लस जो होगा वह प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक है। यानी जिस बिंदु में आपको भुज भी प्लस कोटि भी प्लस मिलेंगे उसको डायरेक्टली कहाँ प्रेजेंट कर देना है, सीधा सीधा उसको रख देना है प्रथम चतुर्थांश। किसमें, प्रथम चतुर्थांश में। अब क्या करते हैं, द्वितीय चतुर्थांश का। आप ही बताइए कि द्वितीय चतुर्थांश किससे बना है, यानी यह चतुर्थांश किससे बना है। एक ये अक्ष, दूसरा ये अक्ष, यानी इस अक्ष से और इस अक्ष। इस अक्ष का आने का मतलब ये देखिए माइनस में एक्स डैश, यानी एक्स डैश और वाई अक्ष से बना है, यानी एक्स डैश और वाई अक्ष से मिलकर बना है। और एक्स डैश मतलब माइनस और वाई मतलब प्लस। तो यानी इसका जो निर्देशांक होगा बाबू वह माइनस और प्लस होने वाला। क्या होने वाला, माइनस और प्लस। तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक माइनस प्लस होता है। जबकि तृतीय चतुर्थांश को देखें तो तृतीय चतुर्थांश एक ये यानी एक्स डैश और वाई डैश से मिलकर बना है। एक्स डैश और वाई डैश से मिलकर बना है। तो एक्स अक्ष का मतलब माइनस, वाई डैश का मतलब माइनस, यानी इसका जो निर्देशांक होगा वह माइनस और माइनस होता है। सीधा सीधा तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होता है, माइनस माइनस। पहले चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होता है, प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होता है, माइनस प्लस। अब बात करते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। यह चतुर्थ चतुर्थांश किससे बना है, एक प्लस से यानी एक्स से और दूसरा बना है वाई डैश से, यानी एक्स और वाई डैश से मिलकर बने चतुर्थांश को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। और इसका जो निर्देशांक की बात किया जाए तो पहले एक्स है, एक्स मतलब प्लस,
वाई डैश मतलब माइनस, जिसमें डैश लगा हो माइनस, यानी इसका जो निर्देशांक आएगा वह प्लस और माइनस आने वाला है, प्लस और माइनस। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आई। इसका मतलब है कि प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक माइनस माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश का निर्देशांक प्लस और माइनस होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। भुज को एक्स अक्ष या एक्स अक्ष को भुज, कोटि को वाई अक्ष या वाई अक्ष को कोटि भी कहते हैं। ये चीज़ आपको क्या करना है, नोट कर लेना, बारी बारी से आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, नोट करने के बाद इसमें एक और चीज़ बता देंगे, बिंदु की दूरी ज्ञात करने का बात। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे बड़ा बात ये चीज़ आपको याद रखना है कि किसी भी बिंदु को जब हम लिखते हैं तो उसमें पहला बात भुज होना चाहिए, पहला बात भुज, और दूसरा बात क्या होना चाहिए, कोटि होना चाहिए। भुज मतलब एक्स अक्ष और कोटि मतलब क्या होना चाहिए, वाई अक्ष होना चाहिए। ये चीज़ आपको हर हाल में पता होना चाहिए। और सेकंड बात कि यह प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक, द्वितीय का निर्देशांक, तृतीय का निर्देशांक और इधर चतुर्थ चतुर्थांश का निर्देशांक आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद बात करते हैं आगे। आप इसको पहले नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं इस एक्सरसाइज में यानी निर्देशांक ज्यामिति में किस फार्मूला का इस्तेमाल होगा और कहाँ होगा। ध्यान से देखिए, जब दो बिंदु के बीच की दूरी पूछे तो वहाँ यानी दूरी सूत्र क्या होगा, दूरी सूत्र दो को, जब दो बिंदु को दूरी दे या दो बिंदु में से एक बिंदु का दूरी मूल बिंदु दे दे यानी मूल बिंदु से दूरी पूछे तो दो कंडीशन का होगा। पहला होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह सूत्र है। ठीक है ना, और दूसरा कह सकते हैं जब मूल बिंदु से दूरी पूछे तब मूल बिंदु से दूरी, जब मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होगा तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा फार्मूला, एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीसरा फार्मूला आपसे इस्तेमाल किया जाएगा इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का। किसका, त्रिभुज क्षेत्रफल का, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, यह आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा। त्रिभुज क्षेत्रफल फॉर्मूला 1/2 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है ना, ये फार्मूला। उसके बाद इस्तेमाल करना पड़ेगा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र दो को, एक अंतः विभाजन, एक बाह्य विभाजन। तो इसमें अंतः विभाजन लगभग नहीं के बराबर पूछा जाएगा, आपको बाह्य विभाजन ही पूछा जाएगा, यानी m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n कोमा m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। ध्यान से समझिए, यहाँ m और n जो है यह अंतः विभाजन या फिर बाह्य विभाजन का अनुपात है, यानी m और n अनुपात है विभाजन का, यानी किसी भी रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है उसका अनुपात दिया रहेगा। और x1 x2 y1 y2 किसी दो बिंदु के निर्देशांक है। तो कुल मिला के यह चार जो फार्मूला है, यह चार फार्मूला बेस्ट फार्मूला है। हम लगभग इस एक्सरसाइज में इसी फार्मूला का बात करके आगे बढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे।
कोशिश करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम आपको 2-4 इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करके दिखा दें, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति के कुछ इम्पोर्टेंट्स कर क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए इसको। आइए बच्चों, चल दिए हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 कि बिंदु 2, 3 और तथा बिंदु 4, 1 के बीच की दूरी निकालना। दो बिंदु दे दिया, उस दोनों बिंदु के बीच की दूरी आपको पूछ लिया। दूरी सूत्र आपको पता है, ये तो थोड़ी देर पहले हम आपको बताएं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि यह ए है, बिंदु का नाम ए है और इस बिंदु का नाम बी है। दो बिंदु है ए और बी, यानी यह बिंदु ए 2, 3 और यह बिंदु बी 4, 1। अब ध्यान से समझिए, इसमें इसको जो है, इसको यही आपको समझना पड़ेगा। यही आपका कॉन्सेप्ट है कि यह जो बिंदु है पहला बिंदु, यह बिंदु पहला है और यह बिंदु क्या है, दूसरा है। दो बिंदु है, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु। यही चीज़ आपको स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। यह जो पहला बिंदु है और यह जो दूसरा बिंदु है, तो यह पहला बिंदु में यह देखिए x होगा और यह क्या होगा, y होगा। इसमें भी यह x होगा और यह क्या होगा, y होगा। यह चीज़ आपको समझना है। हम बता दिए थे किसी भी बिंदु को लिखने के लिए पहले भुज यानी x और बाद में कोट यानी y लिखना पड़ता है। तो पहला बिंदु है ना, तो इसको x1 कहिए। x1 कितना, तो 2। अब ये हो जाएगा x2 क्योंकि दूसरा बिंदु है। यह x2 कितना, 4। यही चीज़ आपको क्या करना है, समझना है। उसके बाद ये हो जाएगा y1, पहला बिंदु है इसलिए 1, y1 है y 3, y2 1, ठीक है ना, नोट कर लिए। अब आपको पता है हमसे क्या पूछा है, दूरी पूछा है। तो दूरी बराबर फार्मूला हम लिखे थे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, किसी भी बिंदु को आप 1 और 2 कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, x2 के जगह हम कितना लिखेंगे, 4 माइनस x1 के जगह कितना लिखेंगे, 2, इसका x स्क्वायर प्लस y2 के जगह कितना लिखेंगे, 1 माइनस y1 के जगह कितना लिखेंगे, 3, इसका स्क्वायर। ध्यान से समझिए, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में -3 गया, -2 का स्क्वायर। इसमें अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 और प्लस -2 का स्क्वायर भी 4। यह 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 4 कितना हो जाएगा, 8। किसमें, रूट अंडर में। और 8 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2 आएगा। और यहाँ पर मात्रक लिखना है क्योंकि दूरी का मात्रक होता है, जबकि यहाँ बिंदु में कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए मात्रक, ठीक है ना। यानी 2√2 इसका मात्रक हो सकता है, ठीक है ना। इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी कितना आएगा, 2√2 मात्रक। ओके, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 41 की तरफ। 41 नंबर जो आपका सवाल है बाबू, वह सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, बड़ा खास सवाल है। कई बार आपको ये सवाल परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41 देखते हैं। आइए बच्चों, इस सवाल को बड़ा खूबसूरती से समझिए। ये सवाल आपको पूछेगा ही पूछेगा, निश्चित रूप से पूछेगा। सवाल क्या कहता है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना, यानी एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो कहाँ हो, एक्स अक्ष पर हो। आपको पता है एक्स अक्ष, क्षैतिज अक्ष को एक्स अक्ष कहते हैं। तो एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो कहाँ पर आ जाए, एक्स अक्ष पर आ जाए। और एक्स अक्ष पर आने के बाद ये जो बिंदु होगा 5, 3 और ये जो बिंदु होगा 3 और 5, इस बिंदु से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है कि उस दोनों के बीच की दूरी समान हो। ध्यान से समझिए बाबू, ध्यान से क्या समझिए। तो मान लीजिए यह एक्स अक्ष, यह क्या है, एक्स अक्ष। इस एक्स अक्ष पर एक बिंदु आपका यहाँ है, यह बिंदु हम मान लिए हैं, यह बिंदु है ए, ठीक है ना। और मान लीजिए इस बिंदु का निर्देशांक ये है, ठीक है, इस बिंदु का 5, 3 और इस बिंदु का मान लिया यहाँ है 3, 5,
ठीक है ना, हम मान लिया ऐसे। तो सवाल कहता है कि इस बिंदु से इसकी दूरी जितनी होगी, ठीक है ना, एक्स अक्ष पर वाली जितनी दूरी होगी, ठीक है ना, उतना ही दूर पर ये बिंदु भी होगा। यानी इस बिंदु से और इस बिंदु से एक्स अक्ष वाले बिंदु का निर्देशांक बराबर होगा। बात समझ में आई? यानी इस बिंदु से इसकी दूरी और इस बिंदु से इसकी दूरी जो एक्स अक्ष पर है वह क्या होगा, समान होगा। तो आपको पता है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x0। अब ध्यान से समझिए, इसके बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसके बीच की दूरी निकालने, मान लीजिए यह P बिंदु है, मान लीजिए यह Q बिंदु है, यानी PA की दूरी और PQ की दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही कहता है ना। तो मान लीजिए PA बराबर PQ, PA AQ, PA की दूरी और AQ की दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब क्या करना है, दोनों का फार्मूला लिखिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर इसके दूरी के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दोनों को दूरी। अब ध्यान से यहाँ चीज़ आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, तो जब हम इस दोनों के लिए चलेंगे, इस दोनों के लिए, तो इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2, ठीक है ना। अपना मन से किसी को भी 1 2 मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा x2, क्योंकि यह 2 है x2, और x2 की वैल्यू देखिए, PA से चल रहे, PA से x2 की वैल्यू कितना, 5 माइनस x1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, x का स्क्वायर प्लस y2 कितना 3 माइनस y1 कितना 0, इसका स्क्वायर किस में, अंडर रूट में, बराबर। अब ध्यान से देखिए, यह चल रहे हैं किसके लिए, AQ के लिए। अब इसको 2 कर लीजिए, 1 2, यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, इसको रूट और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रूट खत्म, ये हो जाएगा, कितना बचेगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 में 0 घटेगा तो 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 में 0 गया तो 5 का स्क्वायर, तो रूट खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, a प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर पर तोड़िए, 5 का स्क्वायर 25 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 दूनी 10ab, इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर पर आप तोड़ लीजिएगा, और 3 तिया 9 बराबर, इसको तोड़ेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर पर, a स्क्वायर माइनस यानी प्लस बी स्क्वायर और माइनस 3 दूनी 6ab, ठीक है ना, यानी 2ab। आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ के ये लिख लीजिएगा, और 5 का स्क्वायर कितना 25। अब ध्यान से देखिए, यह 25 प्लस में इधर, 25 प्लस में इधर कैंसिल, 9 प्लस में बराबर के उस तरफ कैंसिल, इधर एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, इधर बचा माइनस 10x बराबर, उधर कितना बचा माइनस 6x। अब उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, या एक तरफ ला दीजिए, एक तरफ लाइए, एक तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस 10x, इधर आएगा तो प्लस 6x बराबर 0, ठीक है ना, बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4x बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर 0 बटा माइनस 4, यानी x का जो वैल्यू आएगा वह कितना आएगा 0। तो x का वैल्यू अगर 0 आ गया है तो इसमें क्या मान होगा, पहले था x0, तो यहाँ हो जाएगा 0 0, अतः उस बिंदु का निर्देशांक क्या आएगा 0 0 आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए।
आइए बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति का सबसे मज़ेदार सवाल। यह सवाल आपको हर हाल में पूछे ही जाते और पिछले साल 2021 के एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे। सवाल क्या है? कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो यह बिंदु देख रहे हैं P 2-3 और Q जो देख रहे हैं 10y, इसके बीच की दूरी कितना हो जाए? इसके बीच की दूरी 10 मात्रक हो जाए। यानी y का यहाँ पर जो है y का ऐसा कौन सा वैल्यू डाल दे, कौन सा मान रख दे ताकि इस दोनों के बीच की दूरी, इस दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाए? तो यहाँ देखिए 10 मात्रक हो जाए। कितना हो जाए? 10 मात्रक हो जाए। तो वही पूछा है y का मान। तो ध्यान से समझिए बच्चों, y का मान यानी बिंदु क्या है? एक बिंदु P है, कितना दिया है? तो 2-3 और एक बिंदु क्या है? Q है, कितना दिया है? 10y। इसी y का मान पूछा है ताकि इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना हो जाए? 10 मात्रक हो जाए। यानी मान लीजिए कि PQ का जो दूरी होगा वह कितना होगा? 10 होगा। यही ना सवाल कहता है कि PQ की दूरी कितना होना चाहिए? 10 मात्रक होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, इस PQ दूरी का फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर कितना? 10 मात्रक। ध्यान से समझते जाइए, कितना? 10 मात्रक। अब हम क्या करेंगे? आप इसको 1 इसको 2 कह लीजिए। जिसको 1 जिसको 2 कहना है आप कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इसको 1 कहते हैं, इस बिंदु को 1 और इस बिंदु को 2। तो ये जो हमारा होगा x1 होगा और यह हमारा x2 होगा। तो x2 मतलब 10 माइनस x1 कितना? 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना? y माइनस y1 कितना? -3। तो ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा बराबर कितना? 10 अंडर रूट में। अब यह अंडर रूट बराबर के उस तरफ जाएगा तो यह हो जाएगा स्क्वायर, यानी इसको घटाएंगे तो 8 का स्क्वायर, अब प्लस इसको तोड़ेंगे प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिएगा बराबर इधर आ जाएगा 10 का स्क्वायर, क्योंकि यह रूट इस साइड आके क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। 8 का स्क्वायर 64 अब प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बराबर कितना? 10 का स्क्वायर 100। अब यहाँ ध्यान से समझिए, 64 9 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा? 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, ये दोनों को क्या किए हैं? जोड़ लिए बराबर इधर कितना? 100। अब क्या होगा? इसको भी उठा के इस साइड कर लीजिए, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। वो 100 इस साइड आ गया। ठीक है ना? अब ध्यान से समझिए, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y। अब ये दोनों घटेगा तो माइनस में 27 बचेगा बराबर 0। द्विघात समीकरण पर चल गया। कहाँ गया? द्विघात समीकरण पर। और द्विघात समीकरण का आपको हम कॉन्सेप्ट, इसको सॉल्व करने का तरीका बता चुके हैं। चाहे मन हो तो आप इसको द्विघात समीकरण सूत्र पर हल कीजिए, या मन हो तो आप इसको गुणनखंड करके हल कीजिए। हल क्या करना है? तो हल करना है यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। हम इसको गुणनखंड करके हल कर देते हैं। यहाँ देखिए 1 है और यहाँ -27 है, दोनों को गुना करेंगे तो -27 आएगा। और -27 को इस तरह 2 भाग में तोड़िए कि ताकि गुना करने पर -27 पुर जाए और जोड़ने या घटाने पर बीच में 6 के बराबर आ जाए। तो शायद 9 या 27 तोड़ेंगे, 9 और 3 में। लेकिन माइनस पुराना है तो इसका मतलब है कि या तो इसमें माइनस रहेगा या तो इसमें माइनस रहेगा। अब ध्यान दीजिए, प्लस में पुराना है इसलिए बड़का वाला में प्लस रहेगा, इसमें प्लस इसमें माइनस। अब गुना कीजिए, 9 या 27 माइनस में और इसको घटा देंगे तो पूरा जाएगा। ये तोड़ने के लिए हम द्विघात समीकरण में आपको सिखा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो प्ले लिस्ट में वो वीडियो डाला गया है, आप उस वीडियो को जाके आराम से पहले देख लीजिए, द्विघात समीकरण समझ लीजिए। ठीक है ना, ताकि यहाँ समझने में आसानी हो जाए। अब इसको क्या करेंगे? y स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x
घट के 6x उड़ गया, -27 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, यहाँ से कॉमन लीजिए, तो y को कॉमन लेंगे तो y +9, -3 को कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ y है तो y होगा y, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा y +9, 27 माइनस में 0। अब बाहर एक साथ, अंदर वाला एक साथ, बराबर 0। यदि कर लेंगे, यदि y -3 बराबर 0 तो y बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। यदि इसके साथ करेंगे y -9 बराबर 0 तो y बराबर कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है ना। सॉरी यहाँ 9 प्लस में है, यहाँ प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस आएगा। तो यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ y का 2 वैल्यू प्राप्त हुआ है। अगर 2 वैल्यू यह y का प्राप्त हुआ है तो दोनों वैल्यू इस बिंदु के लिए सही है। जब द्विघात समीकरण पूछ रहे तो जहाँ पॉसिबल नहीं था माइनस वहाँ छोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ माइनस भी पॉसिबल है और प्लस भी पॉसिबल है, इसलिए हम यहाँ माइनस में भी लिखेंगे और प्लस में भी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, अतः y का वह मान, अतः y का 3 और -9 मान होगा जो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी कितना होगा, 10 मात्रक होगा। अतः y का मान कितना होगा, 3 और -9 होगा, ठीक है ना। मान क्या होगा, 3 और -9 होगा। बच्चों इस वीडियो को हम यहीं तक क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर ले और दोस्तों के साथ शेयर कर ले। हाँ, एक इम्पोर्टेंट सूचना आपके लिए है कि बायो का, फिजिक्स का, ठीक है ना, या फिर केमिस्ट्री का, विभिन्न अलग अलग विषयों का आपको आपके बीच एक टेलीग्राम चैनल पे आपको क्विज प्रतियोगिता करवाया जा रहा है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी हो जाएगी। आप यदि उस चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो वहाँ जाके उस चैनल को ज्वाइन कर ले। चैनल स्टडी विथ A2, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल पर मेरा टेलीग्राम भी चैनल एक चलता है, स्टडी विथ A2। आप वहाँ जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और रोज़ रात 8 बजे मेरे साथ क्विज के लिए जुड़ जाइए। आपको आपका रैंक भी पता चलेगा और आपका रिवीजन भी होते रहेगा। मिलेंगे बाबू फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और मस्त रहिए।